अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो कॉलर मुझे जिन्होंने कॉल किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। इंशाल्लाह आप अपना खूब ख्याल रखें और जो मैंने कहा है, जो मैंने नुस्खे आपको बताए हैं, आप ज़रूर कुरान की आयतें सुने। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक हफ़्ते में आपको बहुत हद तक जो है फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कि हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, चलिए एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जी मैं पूछ रहा था आयरन की कमी हो तो क्या खाना चाहिए? आयन की कमी है। हाँ जी, तो जो आपने अभी बताया था बारले बार्ली बार्ली दलिया होता है, जी जी जी। वो किधर से मिलता है? आप कोई भी दुकान से ले सकते हो, कूटा हुआ बार्ली भी मिलता है। और यहाँ तक कि यहाँ पे आप मिडिल ईस्ट जो शॉप होती है वहाँ पे ज़्यादातर बार्ली का मिलती है, बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है। आप कौन सी शॉप पर? ये टर्की वगैरह की जो शॉप होती है, मीट शॉप जो होती है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको बार्ली हर किस्म की मिल जाएगी, कूटी हुई वो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अच्छा फिर आप घर पे लाके भी उसको ग्राइंड कर ले तो वो पाउडर बन जाती है आराम से। अच्छा ठीक अच्छा। है। तो जैसे ओट में तो ओट डिफरेंट है ना, जो ओट दलिया है वो डिफरेंट है ना बारले से? ओट डिफरेंट है जी जी, ओट्स डिफरेंट है जी। अच्छा, तो एक जो अभी आपने वो मिस हो गया, जो थोड़ा जो आपने वो काढ़ा जी जी बताया था, जी जी। रिपीट कर देंगे प्लीज? ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह अभी ये निकाल मैं आपको रिपीट कर दूंगी। उसके अलावा अगर आप मिस कर चुके तो नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम जो है रिपीट टेलीकास्ट होता है और यूट्यूब में भी हमारे जो है चैनल में ये डालते हैं हमारा प्रोग्राम, लेकिन इंशाल्लाह मैं अच्छा। आपको रिपीट कर दूंगी। ठीक है। हाँ जी, ठीक ओके, ठीक। शुक्रिया ओके। बहुत बहुत कॉल का। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आयन के लिए ना, आयन के लिए सबसे बेहतरीन जो है अंजीर का इस्तेमाल आप करें रोज़ाना। अगर आप 3 से 4 सूखे हुए अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो जो आयन की जो परेशानी है, जिन लोगों को एक कॉल और है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी जी, कहिए। इनसे पूछना था कि पेशाब के लिए कोई ऐसी दवाई या कोई है? घड़ी पेशाब करके आते हैं, बस पेशाब फिर आता ही रहता है, अच्छा, आता रहता यूटीआई की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है। है। जी जी जी, जी। ओके, चले मैं बताती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। ओके, जज़ाकल्लाह। चलिए, आयन के लिए जो है हम खजूर भी खा सकते हैं, लेकिन खजूर से ज़्यादा फ़ायदा जो है हमें जो है अंजीर से होता है। अंजीर रोज़ाना अगर आप खाएं, ठीक है। अगर आपको गरमास नहीं हो आपकी बॉडी में, क्योंकि किसी को जिसको गरमास होती है, जिनकी दर्जे हरारत बड़ी हुई होती है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो पेशाब जो है वो बार बार आती है। तो मैं आयन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं गर्म चीज़ के बारे में, क्योंकि अंजीर जो है जब अंजीर हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो वो अलग जो है उसकी हरारत अलग होती है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो थोड़ा गर्म मिजाज का होता है। लेकिन अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करें रोज़ाना, 3 से 4 अंजीर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन शुगर वाले भी है, जो हफ्ते में अगर आप रोज़ नहीं खाए तो हफ्ते में 3-4 बार आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं आयन वाले, तो अजवा खजूर का इस्तेमाल करें जिन किसी को भी शुगर है, तो ताकि बाकी खजूर में जो है मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, अजवा खजूर में इतनी ज़्यादा मिठास नहीं होती है। तो जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको चाहिए कि वो अजवा खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वरना जो है दिमाग में जो है गलतफहमी आती है कि हम शुगर में हैं और हम अंजीर वगैरह खा रहे हैं, तो इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, अंजीर को आप अगर भिगा के भी खाए तो जो मिठास जो इसकी कम हो जाती, जैसे आपने रात को अंजीर भिगा दिया है, तीन तीन समझे 3 आपने जो है वो भिगा दिया है, और आप सुबह को उसको अंजीर को भी खाएं और पानी भी पिए, तो इससे भी जो शुगर के जो लोग शुगर में हैं वो नहीं खा पाते, तो ये भी बहुत अच्छा जो है इलाज होता है। तो इसका आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएँ। उसके अलावा हरी सब्जियाँ, पालक का जो है जूस अगर आप स्मूदी बना के पिए तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आयरन वालों के लिए। तो जैसे हरी सब्जियाँ जो भी होती है उसमें आयरन भरपूर होता है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ये जो है चीज़ें अपने रोज़मर्रा के खाने में जो है, हरी सब्ज़ी कच्ची अगर आप खाएँ तो और अच्छा है, हल्का सा बॉईल करके भी खा ले तो बहुत अच्छा है। मसाले जो है वो कम खा ले तो सेहत के लिए और भी अच्छा है। अच्छा, पेशाब की जलन के लिए, अगर आपको पेशाब बार बार होता है तो आप कच्ची रस्सी बना के पी सकते हैं। जैसे दूध के अंदर अगर आपने 1/4 कप दूध लिया है और आपने उसको पानी भर दिया, जैसे आपने हाफ़ कप लिया और फुल कप पानी डाल दिया, तो आप इसका इस्तेमाल रोज़ करें
सुबह और शाम आप दूध पिए, उसमें पानी डाल के, इसको कचरस्सी कहते हैं, ठीक है। और ये यूटीआई वालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाती हो, जैसे गोश्त हो जाए, चिकन हो जाए, तो उसको जो है आप एकदम कम कर दें, क्योंकि जो चीज़ें बॉडी को गर्म करती है उसकी वजह से भी बार बार जो है पेशाब की जो है हमको आदी हो जाती है और यूटीआई की तकलीफ़ हो जाती है। उसके अलावा आप नारियल का पानी इस्तेमाल करें, और कैरनबेरी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है यूटीआई के लिए। जिनको परेशानी है आप ये पीजिए। तो ये 2-3 नुस्खे मैंने आपको बताए। कैरनबेरी का जूस आप पी सकते हो। जूस नहीं पीना चाहते हो तो उसके जो सूखे हुए कैरनबेरी आते हैं आप उसको खा सकते हो रोज़ाना भिगा के, या फिर उसको ऐसी 1 चम्मच अगर आप रोज़ाना खा लें तो आपकी जो यूटीआई है इंशाल्लाह उसमें जलन कम होगी। लेकिन कचरस्सी जो होती है, जो हम दूध से बनाते हैं, जैसे हमने आधे से भी कम दूध डाल दिया है, अच्छा ठंडा दूध अगर आप ले बिना गर्म किए हुए तो बेहतर है। तो आपने जैसे 1/4 आपने ले लिया है दूध, और गिलास को पानी से फुल कर दे आप, और उसका इस्तेमाल करें। पेशाब की जलन के लिए ये सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा एक नुस्खा है, यहाँ पे जो दूध के अंदर अगर आप सोडा का इस्तेमाल करें, जो पीने मुझे नहीं पता इसको हम कौन सा वाटर का इस सोडा वाटर का मेरे ख्याल से कहते हैं, इंशाल्लाह वो डालें और उसका भी आप करेंगे तो आपके पेशाब की जो जलन है काफ़ी हद में बहुत इंस्टेंटली इसका जो है हमको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे खारिश है। खारिश है आपने कहा, जी। ठीक है। तो खारिश मतलब कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास जगह पे है आपको जिस्म पे, या सिर्फ पूरी बॉडी पर आपको हो रही है? पूरी बॉडी पर। अच्छा, पूरी बॉडी पे हो रही है। जी। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। मैंने सोचा था आज मैं आपको इंशाल्लाह मेहंदी का कोई इस्तेमाल, मेहंदी के बारे में कोई इस्तेमाल बताऊंगी। और जो कॉलर मुझे अभी जिन्होंने कॉल किया है ख़ारिश के बारे में, उसमें एक बेहतरीन नुस्खा है मेहंदी का, जिसको आप अगर वो तेल बना के आप रख देते हैं तो समझिए आपके नाखूनों में जो क्रैक होती है, जो नाखून टूटते हैं, जो नाखून जिनके नाखूनों को फंगल हो जाता है, उनके लिए बहुत बेहतर होता है, ख़ारिश के लिए बहुत बेहतर होता है। तो इसका ये सब चीज़ें अच्छी थी। अच्छा चले, ख़ारिश वालों के लिए मैं क्योंकि ये बहुत पुराना एकदम ये चीज़ होती है कि खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ारिश होती है, रेडनेस हो जाता है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा पिए। जिनको भी ख़ारिश की शिकायत है पानी बहुत पिया कीजिए। पानी मुश्किल हो, एक एज के बाद पानी हम बहुत कम पीते। इवन यहाँ के वेदर की वजह से मेरे ख्याल से जो जवान लोग हैं वो भी पानी बिल्कुल नहीं, बच्चे भी नहीं पीते। तो कोशिश करें 2-2 घूंट अगर आप पी सकते तो पानी का। ख़ारिश में जिस्म में मतलब खून की कोई ना कोई कमी की वजह से, खून के अंदर कोई मिलावट की वजह से जो है हमारे जिस्म में जो है ख़ारिश पैदा होती है। उसके अलावा गर्म चीज़ें जो भी आप खाते हैं, जिसमें आता है चिकन, जिसमें आता है मटन, कोई भी किस्म का मटन आप ले, लैम्प ले ले, वो आप बिल्कुल भी नहीं खाए। और मछली भी आपको नहीं खाना चाहिए। जिन किसी को भी ख़ारिश की और सोराइसिस जो होते हैं उसके लिए कुछ वक्त के लिए जो है हमको चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी पूछना था लीवर के लिए क्या अच्छा है? सॉरी, किसके लिए? लिवर। लीवर के लिए, अच्छा जी, सबसे जो बेहतर है। ठीक है, चलिए कोई ख़ास मतलब कोई ख़ास चीज़ है लीवर के लिए आपको बताना है, या कोई मतलब अगर आप मुझे थोड़ा सा सरसरी तौर पे बता देंगे कि सूजिश के लिए है लीवर की, आपको क्लीन करना है, जैसे ऐसे कुछ अगर आप मुझे बताएं तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी वो चीज़। जी जी, बस वो यही था, थोड़ी लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो। ओके चले, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। शुक्रिया बाजी, नो बहुत प्रॉब्लम, मेहरबानी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो ख़ारिश वालों को चाहिए कि वो चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करे, मटन नहीं खाए कुछ वक्त के लिए बिल्कुल भी। अगर आपने गोश्त, मच्छी, सी फूड जो भी आपने खाना बंद कर दिया है, वहीं पे आपकी इंशाल्लाह उसी दिन से आपको जो है जो ख़ारिश की परेशानी कम हो जाएगी। दूसरा नुस्खा, अगर आपने उसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा कर लिया, पानी पीना शुरू कर दिया समझ ले, तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा असर होता है कपड़ों का। अगर आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जो आपकी ख़ारिश को बढ़ाता है, आपकी खुजली को बढ़ाता है, जिसमें आता है जिसमें ना जो सॉफ्ट नहीं हो,
खारिश हो, जिनकी बॉडी में पूरी खारिश होती है, उनको चाहिए कि वो मलमल का या सिल्क का कपड़ा पहने, तो सिल्क के कपड़ों से जो है खारिश नहीं होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर पानी पीना ही है तो आप जो नीम का पत्ता अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो नीम के पत्ते से अगर आप पानी से नहाएं, चले अगर वो नहीं है नीम का पत्ता तो आप मेथी दाने के पानी को बॉईल करके आप उससे रोज़ाना नहाएं, तो इससे बहुत फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें जो है खारिश के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल, जब सबसे पहले हमको अपना खून साफ़ करना होता है, फिर हम उसको जो है बाकी चीज़ें, अगर आपको ज़ख़म वगैरह हुए तो हम उस पर बाकी की चीज़ें हम बता सकते हैं कि आपने ये लोशन लगाना है, या फिर आपको घर में नुस्ख़ों के साथ हम बताते हैं। लेकिन मेथी दाना एक बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा है खारिश वालों के लिए, आप उससे नहा सकते हैं। प्लस उसका पाउडर बना के आप वैसलीन में मिक्स करके उसका पाउडर आपकी खारिश जहाँ पर होती है वहाँ लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में खारिश है तो पहले हमें चाहिए कि हम अपना जो खून में जो कमी हो गई है या फिर कुछ चीज़ ज़्यादा हो गई, हम उसको कम करें इंशाल्लाह। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल क्या करना है, आपको सब नॉनवेज वगैरह बंद करनी है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और जो मेथी का पानी से आपको नहाना है। आपको अगर ये चीज़ से फ़र्क पड़ गया इंशाल्लाह, तो फिर बाकी की चीज़ें जितना हो सके अपनी बॉडी को जो है ड्राई ना होने दे। उसको हमेशा जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करते हो, बॉडी लोशन वगैरह, उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा केमिकल वाला ना इस्तेमाल करके जो लेस केमिकल है उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और करेले का नीम का पानी जो मैंने आपसे कहा है, अगर आप वो पी सकते हैं तो आप नीम का पानी पी सकते हैं। उसके अलावा करेले का भी पानी जो है खारिश को, खून की सफाई में काम आता है, और जिस्म में होने वाली ज़ख़म को, खारिश को जो है कम करता है। तो ये भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमें आखिरी कॉल जो आया था वो लीवर के मुतालिक उन्होंने कहा है। अच्छा, लीवर के मुतालिक ये है कि उसकी सफाई बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा नुस्खा क्या है कि चुकंदर का जो अगर आप जूस अगर आप रोज़ाना पिए, जैसे चुकंदर और अनारदाना, ठीक है, ये दोनों को आपको जूस बना के पीना है। अब मुझे, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है शुगर वगैरह की, तो आप रोज़ाना 1 गिलास या आधा गिलास इंशाल्लाह पिएंगे, जो आपकी लीवर की सफाई इंशाल्लाह करेगा। जो भी सूजिश होगी उसके अंदर वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी, और जितनी भी हार्ड चीज़ें जो हाजमे में तकलीफ़ होती है वो कहीं ना कहीं जमा हो जाती है। लीवर में भी अगर हम देखें, ये सब चीज़ें में जो है परेशानी हो जाती है, तो ये सब चीज़ों को आप इंशाल्लाह जो है कम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, चले को डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। तो अनार का जूस और जो चुकंदर है, आई थिंक इज़ बीट रूट दोनों को मिक्स करके आपको जूस बनाना है, उसका इस्तेमाल करना है। ये एक नुस्खा हो गया। दूसरा एक नुस्खा है, जब भी आप चाय पिए, फिर सबसे बेहतर है कि आप ब्लैक टी अगर पी रहे हो, कॉफ़ी मुझे नहीं लगता कि मैं लीवर के लिए आपको कॉफ़ी के लिए बिल्कुल, अगर आप कॉफ़ी पीते तो ना पिए। वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हमारे जिस्म को जो है अंदर से बहुत ख़राब कर देती है। लेकिन अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हो और दूध का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 5 ड्रॉप जो है कलौंजी का तेल, जो प्योर होना चाहिए, ठीक है, कलौंजी का जो तेल है इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करें। 5 ड्रॉप डालना है। वो भी आप रोज़ाना कर सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। ठीक है। इंशाल्लाह ये 2 नुस्ख़ों का आप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ेगा। और जब भी मैं आपको नुस्खे बताए, जो भी नुस्खे मैं आपको बताऊं, तो कम से कम 7 से 10 दिन तक आपको उसका इस्तेमाल करना है। और जैसे ही इंशाल्लाह आपको लगता है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो आप उसका जो इनटेक है जो आप ले रहे हो वो उसको कम करना है। जैसे आपने दिन में एक दफ़ा, मैंने कहा है कि आपने जूस पीना है अनार का और चुकंदर का, सबसे बेहतरीन जूस होता है ये, आप इसका इस्तेमाल करें। तो अगर आपको लग रहा है इंशाल्लाह कि आपकी सेहत, जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है उससे अगर आपको कम हो रहा है, तो आप उसको एक दिन छोड़ के एक दिन लिया कीजिए। उसी तरह आपने जो कलौंजी का तेल के साथ जो भी आप मशरूब गरम लेने वाले हो, अगर आपको लग रहा है आपकी तबीयत ठीक हो रही, तो आपको उसको कम करते रहना है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, मुझे लगता है टीवी की ये, मुझे आपकी हेलो, आवाज़ आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोले। अच्छा, मुझे फ़ोन में बात कर रहे थे,
Could you put me on the line? I'm on, yeah, you are on the line. अच्छा गल कर भी रुक करना तू कर पता करना बोल लेना। हेलो जी बोले आपको। मैंने पहले भी एक बार आपसे पूछा था कि आँख के बारे में, आपने कहा था एलोवेरा का, किसके, एलोवेरा जेल लगाए। सॉरी किसके बारे में? आँख के बारे में। आँख के बारे में, आँख आइज़ के बारे में, ठीक है जी 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 जी, आपकी आँख के बारे में, ठीक है चले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपकी आंखें वीक है ना, आप उसके बारे में बता रहे हो। जी 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 ठीक है, चले मैं बताती हूँ आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। फ्लोटर आँख ना, फ्लोटर आए है ना, फ्लोटर आई। जी चले ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है ठीक है। ओके। चले आपकी आवाज़ थोड़ी, जब भी आप मुझे कॉल करें तो अगर आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब आप मुझे कॉल कर रहे हो तो आप अपने जो जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे टीवी की आवाज़ अगर आप स्लो कर दें तो मेरे लिए आसानी से कि मैं सवाल समझ सकूँ, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो अगर एको होती है तो मुझे जो है वर्ड जो है सुनने में थोड़ा सा कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों का जो हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी आवाज़ जो है साफ़ सुने, लेकिन कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और हम सिस्टम पे चलते तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें जब भी आप कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ जो है स्लो कर दें, ताकि हम सवाल, मेरे ख्याल से काटरा आइज़ की बात कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये, जहाँ तक मोतियाबिंद की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। अच्छा, आँखों की तकलीफ़ के लिए जो उन्होंने कहा है ये एलोवेरा का जेल जो है, एलोवेरा का जेल जो है वो अगर आप आँखों में इस्तेमाल करें, जैसे आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है और उसका जेल निकाल के जो भी आइज़ में आपके जो हुआ है उसको अगर आप आँखों में दिन में 2 दफ़ा लगाएं इंशाल्लाह। जैसे सुरमा हम जैसे लगाते हैं ना, थोड़ा सा जेल निकाल के पतला भी आपको करके आँखों में लगाएं, अपनी आँखें बंद करें इंशाल्लाह। इससे जो है आप 10 दिन तक इंशाल्लाह लगाएं, इससे आपकी आँखों में तकलीफ़ कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको आँखों में कमज़ोरी है, कम दिखाई देता है, तो आपको हमें चाहिए कि जो बादाम है, बादाम को छील कर पहले उसको पानी में जो है डाल के रात भर रखें, उसको भिगाए, सोक करें, फिर उसको छीलें और उसको जो है तिल के साथ अगर आप उसका इस्तेमाल करें, पाउडर के शक्ल में आप खा लें, आप उसको ऐसे ही खा लें, जैसे रोज़ाना आपने 7 बादाम भिगो के छीलना है वो आप खाएं, और जो सफ़ेद तिल है उसको भी 1 चम्मच आप मिक्स करके ऐसे ही खा ले तो भी चल जाता है। अगर पाउडर बना के दूध में डालना है तो ये भी आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतर होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप सूरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास आँखों में लगाने के लिए सूरमा जो होता है, जो केमिकल वाला ना हो, सिर्फ सूरमा जो खाली सूरमा होता है उसका इस्तेमाल करें तो आँखों में जो मोतियाबिंद होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों की कोई भी परेशानी जो है उसको एक हद तक ख़त्म करता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस यकीन के साथ उसको लगाएं तो आपकी आँखों की परेशानी जो है ख़त्म कर सकती है और आपकी रोशनी को बढ़ाता है। उसके अलावा पैर के तलवे पे अगर आप मेहंदी का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपकी आँखों में होने वाली परेशानी जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हालांकि मैं आज सोची थी आपको कुछ इंशाल्लाह मेहंदी हिना के बारे में कुछ बताऊंगी, और जबकि हम हिना से भी काफ़ी बीमारियों की जो है बीमारियों से जो है बच सकते, उसमें एक जो पहलू था वो यही था कि जिन किसी को भी आँखों में परेशानी होती है अगर वो अपने पैर के तलवों पर मेहंदी पीस कर लगाते हैं, ये एक इस नुस्खे की समझे आप शर्त है कि फ़्रेश मेहंदी का पत्ता होना चाहिए और उसको पीस के अपने पैरों पे लगाएं तो आपकी आँखों की ज़्यादातर परेशानियों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक कर देगा। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त है जो वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।